इस भारत भूमि पर जब भी प्रेम और त्याग की बात होती है, एक नाम अपनी अद्भुत चमक से उभरता है। पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी। पूज्य दीदी माँ का जीवन समर्पित है समाज के उन उपेक्षित और असहाय लोगों के लिए जिनकी आवाज न तो कभी किसी ने सुनी और न ही कभी कोई उनकी पीड़ा समझ सका। दीदी माँ ने अपनी आत्मा की गहराई से उस करुणा का अनुभव किया और तभी वृंदावन में नींव पड़ी वात्सल्य ग्राम की। वात्सल्य ग्राम की हर मुस्कान, हर आंसू में बसती है दीदी माँ की तपस्या। उन्होंने अपने संघर्ष और तपस्या से इस भूमि को संजीवनी दी है, जहाँ आज अनगिनत जीवन संवर रहे हैं। हर मुस्कुराता चेहरा, हर सशक्त नारी और हर खिलखिलाता बच्चा दीदी माँ के तप और त्याग की गवाही देता है। जिन नवजात बच्चों को माता पिता ने त्याग दिया, जिन्हें वात्सल्य ग्राम के पालने में छोड़ा गया, अस्पतालों में छोड़ा गया, उनको पूज्य दीदी माँ ने आपके सहयोग से गोकुलम में बसाया। आज वही बच्चे वात्सल्य ग्राम में एक परिवार का हिस्सा हैं। उन अनाथ बच्चों और असहाय माताओं जो वृद्धाश्रमों में कष्ट प्रिय जीवन व्यतीत कर रही थीं, उनको सम्मिलित कर भावों का परिवार बसाया हर परिवार में। मैं ऐसे 8 से 10 बेटे बेटियां, एक माँ, एक नानी और एक मौसी होते हैं। यहाँ इन बच्चों और माताओं को न केवल घर मिला, बल्कि बेहतरीन शिक्षा, उज्जवल भविष्य और स्वास्थ्य भी। आज ये बेटे और बेटियां बड़े होकर विभिन्न सेवाओं से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। पूज्य दीदी माँ का वात्सल्य केवल इंसानों तक सीमित नहीं रहा। आप सभी दानदाताओं के सहयोग से यहाँ की गौशाला में 300 से अधिक गायों और उनके बछड़ों का ध्यान रखा जाता है। ये गायें गोकुलम के बच्चों को अपने दूध से पोषण और ममता देती हैं। पूज्य दीदी माँ कहती हैं, एक दृष्टि सारी सृष्टि बदल देती है। वात्सल्य ग्राम 15,000 से अधिक मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर लोगों को दृष्टि प्रदान कर चुका है। आप भी फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। वात्सल्य ग्राम वृंदावन, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा और पोषण की रोशनी पहुंचाने का काम दीदी माँ के प्रयासों से कर रहा है। कठिनाइयों के बावजूद आपके ही सहयोग से हर दिन 5,000 से अधिक भोजन गरीब और आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को वितरित किया जाता है। देश की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कंप्यूटर कोर्स, सिलाई, मेकअप और कला कौशल की कक्षाएं इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। पूज्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का संघर्ष और समर्पण ही इस पवित्र धाम की नींव है। यहाँ की हर मुस्कान, हर सफलता की कहानी में आपका योगदान शामिल है। हाँ, वो तो वात्सल्यमयी है ही। उन्होंने तो रचना ही रची वात्सल्य ग्राम की। वात्सल्य हमारे भगवान का स्वभाव है, हमारी प्रियाजू का है। दासी वत्सला कर ही राधा स्वामिनी जू। हाँ, अपने चरण आश्रितों पर जैसे वात्सल्य, तो वो तो वात्सल्यमयी ही है, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य ग्राम की रचना की। जिनका कोई नहीं होता, उनके प्रभु और प्रभु के जन होते हैं। ये पहचान है प्रभु के जन की। जिनका कोई पोषण नहीं करता, जहाँ किसी को ठौर न मिले, वो भगवान के संतों की शरण में चला जाए, भगवान की शरण में चला जाए, वहाँ उसको वो वात्सल्य मिलेगा जो त्रिभुवन में कहीं। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के जो जन हैं, वही अहेतु की प्यार करते हैं। नहीं तो स्वार्थ भरा प्यार तो संसार में दिखाई देता है, पर हेतु रहित, स्वार्थ रहित प्यार ये संतों का होता है। वात्सल्य मूर्ति हमारी बुआ जी, और जिन्होंने हजारों ऐसी बेटियों को अपना रखा है, जिन बेटियों का कोई नहीं है। हमने चित्रांकन के माध्यम से, लोगों के मुखारबिंद से, श्री धाम वृंदावन के ब्रजवासियों के मुख से सुना। उन छोटी छोटी बेटियों को गोद में ले रखा, अपनी छत्र छाया में पूज्या हमारी बुआ जी ने ले रखा है, जिनका इन दुनिया में कोई है ही नहीं। उनके जीवन का सहारा और अद्भुत ये है कि उन बेटियों की माँ भी आप हैं और पिता भी आप हैं। ऐसी वात्सल्य मूर्ति पूज्या सबके लिए तो दीदी माँ हमारी बुआ जी। अनाथाश्रम, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम, तीनों व्यवस्थाओं का विकल्प है वात्सल्य परिवार। वात्सल्य ग्राम में गुरुकुलम के साथ साथ गोकुलम की स्थापना की गई, जहाँ पे माता, मासी और नानी के साथ 5-7 पुत्रियाँ, 1-2 पुत्र, ऐसे 10-12 लोगों का एक परिवार गठित किया गया, जिनमें रक्त का संबंध नहीं है, ये भाव संबंधों का परिवार है। आप सब जानते हो कि जननी जन्मती है पर माँ सहेजती है। नारी निकेतन की वो नारी
जो निरुद्देश्य जीवन जीती है, अगर उसकी गोद में ऐसे बच्चे आ जाएं जो माँ पिता से वंचित हैं, तो दो अधूरे मिलकर एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। वात्सल्य की परिकल्पना का अंकुर जो प्रस्फुटित हुआ वो यशोदा माँ और कन्हैया के भाव संबंधों के बीच में प्रकट हुआ। कन्हैया की माता देवकी थी, लेकिन उनको पालने वाली माता यशोदा माँ थी। आधी रात को भी आप किसी को जगा के अगर पूछेंगे कि कान्हा की माँ कौन थी, तो आपके मुख से यशोदा माँ का ही नाम आएगा। इसका अर्थ है कि त्याग के हस्ताक्षर इतिहास के माथे पर अक्षुण्ण होते हैं। हमारी भावना और हमारी प्रेरणा का केंद्र बिंदु यहीं से प्रस्फुटित हुआ। कल्पना हुई 5 कमरों का घर, एक घर में माँ, मौसी, नानी, बेटे, बेटियां, और मेरे गुरुदेव ने इन सब संतानों को नाम दिया, गोत्र दिया। अब ये संतानें रोहित परमानंद, राघव परमानंद, ऋषभदेव परमानंद, रिद्धि सिद्धि परमानंद इस नाम से पुकारे जाते हैं। गुरुदेव ने अपना लिया, गोत्र दे दिया। नियति ने वृंदावन धाम पहुंचा दिया। वात्सल्य ग्राम के पालने से यात्रा प्रारंभ होती है। बच्चे बच्चियां पढ़ लिख कर बड़े बनते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, अच्छे अच्छे पदों पे जो है वो सेवारत होते हैं, और फिर उनका विवाह करके उनको समाज में स्थापित किया जाता है। ये भाव संबंधों का परिवार है वात्सल्य परिवार, जहाँ नारी निकेतन, महिला आश्रम और वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है। सब एक दूसरे से अंतर्गुंफित, एक दूसरे के भावनात्मक और एक दूसरे की आत्मिक तृप्ति का कारण बनते हुए सफलतापूर्वक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं और सक्षम होकर समाज को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। वात्सल्य यही है वात्सल्य।